हेलो दोस्तों, मैं तेजकरण एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स डायपोल अलोंग द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले हम ये देख लेते थे कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या है। तो हम यहाँ इससे डिफाइन करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के साथ। देखो डायपोल मोमेंट क्या बोलते हैं, two equal and opposite charges separated by a small distance is called dipole moment। क्या है? Equal and opposite charges plus q से a d। अभी आप अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया तो क्या होगा, ये कौन सा लाइन बन जाए? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या है? The line which passes through the axis of the axis is called axial line। और अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया तो क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन। इसे क्या बोल सकते हैं हम? द लाइन विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन। लिख लेते हैं एक्सियल लाइन। ये क्या? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन और Q माइनस Q और O का बीच का डिस्टेंस A, इन दोनों का डिस्टेंस A, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो गया? 2 है ना। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं ये लाइन का इक्वेशन और ये इक्वेटोरियल लाइन का इक्वेशन। तो चलो हम पहले एक्सियल लाइन से शुरू करते हैं। हेडिंग क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग इट्स एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल along its axial line, along its axial line। अब चल डायग्राम बनाते। अब कंसिडर टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू। अब एक्सियल लाइन, बस एक्सियल लाइन एक ही बनाते हैं। क्या है? द लाइन विच पासेस थ्रू द एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन। P हो गया, ये O, इन दोनों का डिस्टेंस A, इसका डिस्टेंस A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ए बी और ये भी बी ले लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए ऑन पी क्या होगा? ई है और ये ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी ऑन पी ई बी। तो आप सोच रहे होंगे कि ई ए का डिस्टेंस इनवर्ड्स क्यों है और ई बी का डिस्टेंस आउटवर्ड्स क्यों है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स का प्रॉपर्टी क्या है? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इनवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड्स रहता है। पॉजिटिव चार्ज along the electric field due to lines due to positive charge is outwards। ना इसलिए E है हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्स ले लिए, E भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड ले लिया। अब चल हो गया डायग्राम। अब हमारा O से P तक डिस्टेंस क्या है? R हो जाएगा। O से P तक का डिस्टेंस R हो जाएगा। तो इसे हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? कंसीडर डायपोल ऑफ अ डायपोल मोमेंट P, let P be the axial line and the R be the distance between the midpoint to the P point P। हो गया। आप लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो आप। ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए एट पी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पी ये होगा। तो ई ए क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। हमारा आर स्क्वायर क्या, डिस्टेंस ए पी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए पी होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। ओके, अब दैट इंप्लाइज ए पी क्या है, आर प्लस है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट पी क्या है, ई बी इज इक्वल टू सेम 1/4πε0 इंटू क्यू बाय बी पी होल स्क्वायर। अब बी पी क्या है, अगर ये ए ओ का डिस्टेंस ए है और ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है, तो बी पी का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 आर माइनस ए होल स्क्वायर, हमको बीपी का डिस्टेंस चाहिए, आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब हुआ, अब ले लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए वेक्टर इज प्लस ई बी वेक्टर। अब हमारा देखो ई बी बड़ा है, मतलब डिस्टेंस में बड़ा है, और ये छोटा है। ओके, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई बी माइनस ई ए ना। अब ये फॉर्मूला यहां, ये इक्वेशंस इस फॉर्मूला में लगाओ, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल, क्योंकि हम एक्सियल लाइन का डेरिवेशन निकाल रहे, ई एक्सियल इज इक्वल टू, अब देखो एक्सपैंड करके लिखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर। सॉरी ये प्लस आर प्लस ए होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ई ए का इक्वेशन आर प्लस ए और इसका आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/4πε0 क्यू भी कॉमन है। ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, कॉमन नहीं है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ, ये स्टेप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, कॉमन क्या निकाले हम, क्यू बाय 4πε0 इंटू 1/r माइनस ए होल स्क्वायर, आर कैपिटल आएगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। तो अब एलसीएम निकालो, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 इंटू एलसीएम क्या होगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस
r minus a whole square by r minus a r square minus a square whole square. अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ. ex इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught into r square plus a square plus 2ab minus r square minus a square plus 2ab by r square minus a square whole square. अब सिर्फ ऑपोजिट टर्म्स कैंसल आउट. r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब क्या होगा? ये x इज इक्वल टू q बाय 4 पाई e नॉट इंटू. अब हमें 2ab प्लस 2ab क्या कैसे लिख सकते हैं? 2a इंटू 2b बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर ना. a एक्सल इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a इंटू 2b बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ क्या आता है? p इज इक्वल टू 2a इंटू q. p इज इक्वल टू 2a इंटू q. ये b नहीं है बस. देखो ये b नहीं है, ये r है. हम 2ab फॉर्मूला से ले लें क्योंकि ये r है, ये a और ये b है ना. तो ये r होगा. अब इधर भी चेंज कर लो, ये r होगा. तो अब p इज इक्वल टू 2a इंटू q. ex इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p 2r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर ना. अगर हमें q इंटू 2a चाहिए तो q वापस अंदर लेना चाहिए. अब ले लिए. अब अगला, if r is greater than a, if r is greater than a तो क्या होगा? अगर r a से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? e axial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into p into 2r by r 2r by r क्यूब. ये कैपिटल R होगा. हाँ r क्यूब r. तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 r4 r टू द पावर ऑफ 4. तो इधर एक r और इधर एक r कैंसिल आउट. तो क्या होगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय r टू द पावर ऑफ क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू e एक्सियल. ये है इक्वेशन ऑफ एक्सियल लाइन का. तो अब अगला लिख लो. तो अब हमें हमारा एक्सियल लाइन इक्वेशन हो गया. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल लाइन इक्वेशन. तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन. तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स डाइपोल along
along its equatorial line. Its equatorial line. Equatorial line. तो अब हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन क्या है हमारा, पता है ना, द perpendicular bisector of the axis of a line. ये सोच लो, दो ये है, ये नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये O और ये P. तो इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन. Equatorial line, which is perpendicular bisector of the axial line or the distance between two equal and opposite charges. Okay? चलो, अब हमें इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट तो पता ही है. Consider a dipole of a dipole moment P. Let the capital P be the perpendicular bisector of the axial line. ओके तो सेम उस स्टेटमेंट से लेकर हम उसका डायग्राम बनाएंगे. कैसे बनाना है देखो, सेम जो एक्सियल लाइन का डायग्राम है ना, सेम ऐसे बना, पर इधर एक परपेंडिकुलर बना बस. अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का डिस्टेंस मिड पॉइंट है O और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि P ले लेते हैं. इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, A, और इन दोनों का E है, तो टोटल मिलाकर 2 है. अब ये क्या होगा, R, ये R होगा. ओके, अब जॉइन P एंड नेगेटिव चार्ज, सेम ऐसे P और पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करो. अब ये R है और ये P है, ये है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगाओ. हाइपोटेन्यूस थ्योरम क्या है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. तो ये क्या होगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कैपिटल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ना. ये रूट कैसा है, देखो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. तो अगर ये स्क्वायर इधर ला लिया तो क्या होगा, PQ इज इक्वल टू रूट ओवर QO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. यही इधर QO है A, मतलब PO हम पहले लिया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो अब ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ओके, तो ये साइड का क्या होगा, ये भी सेम होगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब हमारा डायरेक्शन देखेंगे, अब जो कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा. अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है ना, एक्सियल लाइन इक्वेशन में बोला था, और नेगेटिव चार्ज का इनवर्स होता है. ओके, तो अब इसी से लेकर, तो पॉजिटिव चार्ज Q का P पर क्या डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव आउटवर्ड्स, और ये नेगेटिव चार्ज का इनवर्स हुआ. नेगेटिव चार्ज इनवर्स, इधर देखो इनवर्स है, सेम. ओके, अब QP का कंपोनेंट्स बोलो क्या होगा, QP का कंपोनेंट्स, P ये डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसे हम B ले लेते हैं और ये A ले लेते हैं, पॉइंट A पॉइंट B. ओके, अब EP इज इक्वल टू, EB क्या होगा, कंपोनेंट EB cos थीटा. अगर ऐसा गया होगा तो इधर का कंपोनेंट आएगा EB sin थीटा, पर अब हमें बस cos थीटा की जरूरत है. ओके, EB sin थीटा की जरूरत नहीं है. ओके, अब ये क्या होगा,
मैं ए पी का कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हुआ। ये है हमारा डायग्राम। तो ये सम एंगल थीटा, ये भी थीटा, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। हाँ ओके, ये राइट एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग ई है, देख ले लो, ई टू पी, ए टू पी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस along A to P, ये क्या होगा, सेम। अब जो हम एक्सियल लाइन में किए थे वो इधर आएगा, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय AP होल स्क्वायर ना, AP होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय AP का क्या है, AP का वैल्यू क्या है, रूट ओवर, नहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। और EB का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय EB होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अभी थोड़े दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इधर तो रूट है और इधर रूट कैंसिल हो गया, कैसे। अरे भाई देखो, इधर क्या है, AP होल स्क्वायर, इधर क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या होगा, क्योंकि AP का वैल्यू तो ये है, AP स्क्वायर बोला है तो जो स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो सिंपल वही आएगा ना। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ध्यान से देखो, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, Q और Q भी इक्वल, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, EA इज इक्वल टू EB ना। चलो इधर लिख लेता हूं। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको दो चार्जेस मिल गया, EA का चार्ज, EB का फील्ड लाइन, ओके। अभी नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ तो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है क्या, EA इज इक्वल टू EB, तो सिंपल वही लिख दो। ये क्या है, पॉजिटिव में है, हमेशा पॉजिटिव में रहना, तो मॉडलेस है, मॉडलेस रख दो, मॉडलेस EA इज इक्वल टू मॉडलेस EB हुआ। अब हमें पता है EA इज इक्वल टू EB, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ना, अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इक्वेटोरियल को कैसे लिखते हैं, EQ इज इक्वल टू 2EA cos थीटा, ये दोनों इक्वल है। अगर देखो हमें क्या करना है, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू EA प्लस EB, EA प्लस EB करना है। देखो EA का वैल्यू ये है, EB का वैल्यू ये है, तो सिंपल से क्या लिख सकते हैं हम, 2EA cos थीटा हुआ। अब देखो हमारे प्लस 2 का वैल्यू 2E होगा, और EA का वैल्यू क्या है, EA का वैल्यू हमारे पास है, तो अभी हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, cos थीटा का वैल्यू। तो अब cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, फ्रॉम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल OAP we get cos theta, cos theta is equal
कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, इधर एडजेसेंट क्या है? ये थीटा, इसका एडजेसेंट ए बाय हाइपोटेनस बोले रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इस रूट को कैसे लिख सकते हैं हम? अभी इस रूट है ना को कैसे लिख सकते हैं? ए पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ हाफ। रूट का मतलब ही हाफ है ना। अगर 4 का रूट क्या है? 2, मतलब 4 का हाफ कर रहे हैं, सेम। ओके, हुआ। अब सारे वैल्यू, ये इक्वेशन 3 ले लो, अब पुट ये ए ले लो, ए। ओके, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 ए में डालो, क्या होगा? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई ए का फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय, अब cos थीटा का वैल्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ हाफ। अभी ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है हमको? क्या दिख रहा है? 2 है, Q है, A है। इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं? हमको फॉर्मूला पता है एक डाइपोल मोमेंट का, जो कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है ना? Q इंटू 2 है, Q है, 2A भी है, तो सिंपल E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब इधर तक आए, हुआ, बस इतना ही। इफ लास्ट में लिख लो, इफ R is greater than A, then क्या होगा? If R is greater than A, then E equatorial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, ये P है, ये P है, epsilon naught into P by आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हुआ? नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, बस आर स्क्वायर हुआ, बस यही इक्वेशन। अभी हमें एक्सियल लाइन का इक्वेशन क्या आया था? रुको, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर भी 2 है ना, तो इधर क्यूब आएगा। देखो, आर क्यूब, हाँ ये करेक्ट हुआ। हमें एक्सियल लाइन का इक्वेशन क्या आया था? 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r क्यूब। अभी इक्वेटोरियल का इक्वेशन क्या है? बस p by r क्यूब, यही इक्वेशन है अभी। उसके बाद हुआ, बस। अभी बाजू, इसके बाद ना नोट लिख लो इधर। नोट क्या होगा? अभी हमने एक्सियल लाइन का डेरिवेशन किया और इक्वेटोरियल लाइन का भी डेरिवेशन किया, तो इन दोनों से हमको क्या आइडिया आता है? इसका फॉर्मूला देखो, उधर 2 था, इधर 2 नहीं है, तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ E एक्सियल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या होगा? 2, क्योंकि इधर 2 था, इधर 2 नहीं है, ये सारे सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस 2 ही एक्स्ट्रा था एक्सियल लाइन में।
तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस 2 बचेगा, इतना ही था। हो गया। और देखो द एक्सियल लाइन, along axial line the electric field and dipole are along the same direction। मतलब एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ना सेम डायरेक्शन में होते हैं, और इन इक्वेटोरियल लाइन ओनली डायरेक्शन इज इन द ऑपोजिट साइड भी लिख सकते हैं। ओके, इन इक्वेटोरियल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द डाइपोल मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो भी लिख लो। In axial line, electric field and dipole moment are in same direction. दूसरा, in equatorial line electric field and dipole are in opposite direction। हो गया, सिंपल था। एक्सियल लाइन, अगर एग्जाम में एक्सियल लाइन का डिराइवेशन पूछे तो इक्वेटोरियल को नहीं पूछेंगे, और इक्वेटोरियल पूछे तो ये 5 मार्क्स का आ जाता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पेपर में यही सवाल देता है, इस लेसन से ये कंपलसरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, फिर नोट कर लो। हो गया। अब तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो ये क्या होगा, 2 into 2 R4 R to the power of 4, तो इधर एक R और इधर एक R कैंसिल आउट, तो क्या होगा 1/4 pi epsilon into 2p by R to the power of cube, R cube is equal to E axial। ये है इक्वेशन ऑफ एक्सियल लाइन का। तो अब अगला लिख लो।